हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताने वाली हूँ कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषाएं और उनके नाम, उनके कार्य। और सेंस ऑर्गन्स को जैसे संवेदी अंग बोलते हैं। संवेदी अंग देखिए, मैं दो टाइप से आपको इसकी परिभाषा बताऊंगी। पहले देखिए, मानव शरीर विभिन्न प्रकार के अंगों से बना है। विशेष प्रकार के शरीर के अंग संवेदी अंगों के रूप में अपना कार्य करते हैं। ये इंद्रिय अंग सेंस ऑर्गन होते हैं। देखिए, जो मानव का शरीर है ना, वो क्या है, एक प्रकार के अंगों से तो बना नहीं है, तो विभिन्न प्रकार के अंगों से बना है। और विशेष प्रकार के शरीर के अंग संवेदी अंगों के रूप में अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे हमारे नाक, कान, त्वचा, ये लोग हैं, तो इसके अलग अलग कार्य हैं। तो ये इंद्रिय अंग सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब देखिए सेंस ऑर्गन्स की परिभाषा। मानव शरीर में कुछ ऐसे विशेष अंग हैं जो शरीर के हिस्सों को, संवेदनाओं को प्राप्त करने और भोजन के लिए कार्य करते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगी कि संवेदी अंग वे अंग हैं जो संवेदी तंत्रिका तंत्र को, आवेगों को व्यक्त करके बाहरी उत्तेजनाओं को जवाब देते हैं। जैसे कि इंद्रिय और उसके प्रकार हैं। फिर संवेदी अंग देखिए होता क्या है, ठीक है। संवेदी अंग वे विशेष अंग होते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने में मदद करते हैं। वे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और यही एकमात्र तरीका है जो हमें पर्यावरण को समझने में सक्षम करता है, आसानी करता है। संवेदी अंग किसी विशेष भौतिक घटना के जवाब में विभिन्न अंगों और तंत्रिकाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से व्याख्या के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं। ये इंद्रियां हमारे जुड़ाव और पर्यावरण के साथ हमारी बातचीत को नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, आपने अगर नोटबुक ली होगी तो प्लीज़ उसमें राइट ज़रूर कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आता है कि संवेदी अंग क्या है, इसके बारे में बताइए। और इससे ये भी क्वेश्चन आते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी उसके बारे में। बहरेपन को परिभाषित कीजिए। देखिए, ये संवेदी अंग से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी। बहरेपन को परिभाषित कीजिए। ऑल्फैक्शन क्या है? देखिए, एक शब्द है जो ऑल्फैक्शन जिसको बोलते हैं। ये शब्द मुख्य रूप से गंध की भावना के रूप में जाना जाता है। आप ज़रूर इसको नोट कर लेना कि गंध की भावना के रूप में जाना जाता है ऑल्फैक्शन। घ्राण अंग क्या है? मानव कान का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? अब देखिए, सेंस ऑर्गन्स के नाम हम जानेंगे। हमारे इंद्रिय अंग हमारे तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। मानव शरीर के 5 इंद्रिय अंग हैं। देखिए कौन कौन से। पहला हमारा आँख है, दूसरा नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब देखिए, इन 5 इंद्रियों के रिसेप्टर्स होते हैं जो संवेदी न्यूरॉन्स के माध्यम से तंत्रिका तंत्र के भीतर उपयुक्त स्थानों पर सूचित सूचना प्रसारित करते हैं। रिसेप्टर्स को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सामान्य और विशेष रिसेप्टर्स पूरे शरीर के मौजूद हैं, जबकि बाद वाले में केमो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर होता है और मैकेरिसेप्टर्स शामिल होते हैं। एक बार और सुन लो, केमे रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर और मैकेरिसेप्टर शामिल हैं। अब देखिए, इंद्रिय अंगों के कार्य। हमारे सेंस ऑर्गन हमें अपने आसपास के बदलाव का निरीक्षण करने में मदद करते हैं ताकि हम इन परिवर्तनों का जवाब दे सकें। जिस प्रकार से देखिए, आँख हमारी है। अब इसके आँख के बारे में बताती हूँ आपको। आँख हमें देखने में मदद करती है। आँखें दृष्टि के अंग हैं। देखिए, आँखें जो है वो दृष्टि या
ओफ्थाल्मोसेप्शन, देखिए इसका लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, जिसको दृष्टि या ओप्था ये आप राइट कर लेना आँख के बारे में, आँख दृष्टि या ओफ्थाल्मोसेप्शंस। अब देखिए ये हमारे शरीर में, ये हमारा शॉर्ट नोट्स है, आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगी। आप अगर पेंसिल या पेन लिए होगे तो आप इसको ज़रूर राइट कर लेना। ये हमारे शरीर में दृश्य संवेदी अंग है, ये प्रकाश चित्रों के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर में मौजूद मेलेनिन की मात्रा के आधार पर आँखों का रंग अलग अलग होता है। किससे? मेलेनिन की मात्रा के आधार पर हमारी आँखों का रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। कभी आप देखोगे किसी की ग्रे आइज होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रीन भी होती है। यह प्रकाश छवियों का पता लगाने और उन पर ध्यान केंद्रित करके दृष्टि की भावना में मदद करता है। आँख में परितारिका रंगीन भाग है जो पुतली के आकार और व्यास को नियंत्रित करता है, जो सीधे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रभावित करता है। सेकंड हमारा है नाक, गंध या ओल्फैक्टोसेप्शन। देखिए नाक से हमें गंध सूंघने और श्वसन करने में मदद मिलती है। नाक मानव का एक श्वसन अंग है जिसमें 2 नोस्ट्रिल्स पाए होते हैं। नाक एक घ्राण अंग है, ठीक है। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन कि घ्राण अंग कौन से होते हैं, तो नाक हमारी क्या है? घ्राण अंग है। हमारी घ्राण प्रणाली में हमें विभिन्न गंधों को समझने में मदद करती है। अंग की यह भावना हमारे स्वाद की भावना को भी सहायता करती है। गंध की भावना को घ्राण के रूप में भी जाना जाता है। घ्राण कोशिकाएं नाक गुहा के शीर्ष पर स्थित होती हैं। घ्राण कोशिकाओं के एक छोर पर सिलियां होती है जो नाक गुहा में प्रोजेक्ट करती हैं और कोशिका के दूसरे छोर पर घ्राण तंत्रिका फाइबर होते हैं। थर्ड हमारा है, देखिए कान, श्रवण। कान हमें सुनने में मदद करता है। हमारे कान हमें सुनने की सेंस देते हैं। आंतरिक कान में रिसेप्टर तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क का संदेश भेजता है। अब इसको मैं डिटेल्स में बताती हूँ। कान हमारे शरीर के श्रवण संवेदी अंग हैं। वे हमें ध्वनियों को समझने में मदद करते हैं। हमारी श्रवण प्रणाली हवा के कंपन का पता लगाती है और इसी तरह हम आवाज़ सुनते हैं। इसे हियरिंग या ऑडियो कैप्शन के रूप में जाना जाता है। कानों को 3 भागों में बांटा गया, अर्थात बाहरी कान यानी कि भीतरी कान और मध्य कान। सभी ध्वनियाँ मूल रूप से कंपन है, इसलिए बाहरी कान उन कंपनों को कान नहर में स्थानांतरित करता है जहां ये कंपन मस्तिष्क द्वारा अर्थपूर्ण ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं। सुनने के अलावा यह भाव हमारे शरीर को संतुलित करने या संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्ज़ाम में इतना भी लिख दोगे तो ये आपके लिए बहुत है। ये शॉर्ट्स में मतलब 3 लाइन जिसको बोलते हैं ना कि 3 लाइन में एकदम प्योर पूरा लिख डालो, तो इतना आप लिख दोगे तो बहुत होगा। अब देखिए जीभ, फोर्थ हमारा है जीभ या स्वाद। जीभ हमें स्वाद पता करने में मदद करती है। जीभ मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। यह जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं यानी कि टेस्ट बड्स की मदद से परीक्षण में सेंस देता है। अब हम देखिए डिटेल्स में बताते हैं कि जीभ विभिन्न स्वादों और स्वादों को समझने में मदद करती है। स्वाद कलिकाएं जीभ पर पपीले के बीच मौजूद होती है। यह अलग अलग स्वादों को महसूस करने में मदद करती है। गंध और स्वाद की इंद्रियां एक साथ काम करती हैं, यानी कि गंध और स्वाद दोनों की इंद्रियां जो है वो एक साथ वर्क करती हैं। अगर कोई किसी चीज़ को नहीं सूंघ सकता तो उसका स्वाद भी नहीं ले सकते। जाहिर है
जब आप महक ही नहीं पाओगे उस चीज़ को तो फिर स्वाद का पता कैसे लगेगा। स्वाद की अनुभूति से को गुस्ताओसेप्शन के नाम से भी जाना जाता है। जीभ पर स्वाद कलियों में कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीभ पर स्वाद कलियों में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो नाक गुहा में केमोरिसेप्टर्स के समान काम करते हैं। हालांकि नाक में जो है वो केमोरिसेप्टर्स किसी भी प्रकार की गंध का पता लगा सकते हैं, जबकि 4 अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है और प्रत्येक व्यक्ति देखिए मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन जैसे विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता लगा सकता है। 5th हमारा है, 5वां हमारा त्वचा। ये हमारा लास्ट संवेदी अंग है त्वचा। त्वचा हमें महसूस करने में मदद करती है। त्वचा को देखिए, त्वचा या स्पर्श या स्पर्शोन्मुखता। देखिए, त्वचा हमें महसूस करने में मदद करती है। त्वचा शरीर का बाहरी आवरण है, यह एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। अब इसको हम डिटेल से जानते हैं कि देखिए, त्वचा हमारे शरीर का है सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछता है तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह स्पर्श की भावना से संबंधित है। स्पर्श की भावना को स्पर्शोन्मुखता भी कहा जाता है। त्वचा में सामान्य रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पर्श, दर्द, दबाव और तापमान का पता लगा सकते हैं। ये पूरी त्वचा में मौजूद है। त्वचा के रिसेप्टर्स एक आवेग उत्पन्न करते हैं और सक्रिय होने पर रीढ़ की हड्डी और फिर मस्तिष्क तक ले जाया जाता है। ये रहे हमारे 5 संवेदी अंग। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक्स पे।